So hello guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope you people are doing good. So today we are going to talk about multiple alleles. So let's begin with the video. First point, generally a gene has two alleles, one dominant and other recessive. Sometimes a gene may have more than two alleles. क्या पर जनरली एक जीन जो रहती है उसके पास क्या है, टू एलिल्स रहते हैं बोल रहे हैं. एक क्या है, डोमिनेंट वन रहता और एक रिसेसिव रहता. समटाइम क्या है, जीन के पास मोर देन टू एलिल्स रहते हैं बोल रहे. जनरली क्या है, मेल के जीन के पास टू एलिल्स रहते हैं, लेकिन समटाइम क्या है, इट हैज़ मोर देन टू एलिल्स, बल्कि दो से ज़्यादा एलिल्स भी हो सकते हैं बोल के हो रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सच एलिल्स कॉल्ड मल्टीपल एलिल्स. तो जो क्या मोर देन टू एलिल्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिल्स बोलते बोल रहे हैं. विच एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्म, जो कि पॉपुलेशन की स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्म में पर्टिकुलरली मतलब बहुत कम ऑर्गेनाइजम्स में प्रेजेंट रहते हैं. द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फॉर मल्टीपल एलिल्स कैन बी नोन बाई ए फॉर्मूला n into n+1/2 वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिल्स. तो सच टाइप ऑफ जीनोटाइप फाइंड करने के लिए मल्टीपल एलिल्स में एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसके थ्रू अपन नंबर ऑफ एलिल्स फाइंड करते हैं. वो क्या है, n into n+1/2. तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिल्स है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ बेस्ट एग्जांपल फॉर मल्टीपल एलिल्स इज ABO ब्लड ग्रुप्स. देर आर 3 एलिल्स फॉर सिंगल जीन. क्या बोल रहे, एक बेस्ट एग्जांपल अगर देखा गया मल्टीपल एलिल्स का क्या आता है, वो क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग है बोल रहे. इसके पास 3 एलिल्स है, एक सिंगल जीन के 3 एलिल्स है. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ABO ब्लड ग्रुप्स. द 4 ब्लड ग्रुप्स AB and O types are characterized by the presence or absence of antigens on the plasma membrane of RBCs. क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या है, 4 ब्लड ग्रुप है. A है, B है, AB है एंड O है. तो ये 4 ब्लड ग्रुप किससे कैरेक्टराइज करते हैं, बाय द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस. कि एंटीजेंस है नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, आरबीसीज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द एंटीजेंस आर शुगर मॉलिक्यूल्स, दीज आर बॉन्ड टू लिपिड मॉलिक्यूल्स. क्या बोल रहे हैं, एंटीजेंस जो है वो क्या है, शुगर मॉलिक्यूल पॉलीमर्स है बोल रहे हैं, जो कि लिपिड मॉलिक्यूल से बॉन्ड रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देर आर ऑल्सो कॉल्ड आइसोएग्लूटिनोजेंस बिकॉज दे क्लॉट ड्यूरिंग इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इसको और क्या बोलते बोरे आइसोएग्लूटिनोजेंस बोलते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, ब्लड क्लॉट फॉर्म कर सकते हैं अगर इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ. मतलब इनकम्पैटिबल मतलब आपकी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुई, कोई दूसरा ब्लड ग्रुप आप यूज़ कर लिए तो इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, ब्लड क्या है वहाँ पे क्लॉट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोएग्लूटिनोजेंस बोलते बोल रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, blood type A person have antigen A on the RBCs and anti-B antibodies in the plasma. अब एक पर्सन है, फर्ज करो कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A है. ठीक है. उसके पास क्या है, ए पर्सन हैव एंटीजन A ऑन दी RBCs. उसके RBC में क्या एंटीजन A है, लेकिन एंड उसके पास एंटी-B एंटीबॉडीज है, किस में, उसके प्लाज्मा में. सिमिलरली अगर उसका ब्लड ग्रुप टाइप B है एंड हैव एंटीजन B ऑन देयर RBCs एंड एंटी-A एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, ऑपोजिट रहता. अगर एंटीजन A एंटीबॉडीज है RBCs में तो क्या एंटीबॉडीज क्या रहते हैं, B रहते प्लाज्मा में. अगर सेम वैसे ही एंटीजन B है उनके RBCs में तो एंटी-A एंटीबॉडीज रहता. एंटी का मतलब हमेशा ऑपोजिट रहता, किसमें रहता, प्लाज्मा में. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या, ब्लड टाइप AB persons have antigen A and B on their RBCs and no anti-A and anti-B antibodies in their plasma. अब देखो ब्लड टाइप A में क्या था, अगर उसके पास A एंटीजन था तो उसके क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या रहते हैं, B रहते हैं. ठीक है. एंटी-B एंटीबॉडीज़ रहते हैं. सिमिलरली B अगर उसका एंटीजन है तो उसका ऑपोजिट क्या रहता है, एंटी-A एंटीबॉडीज़ रहते हैं. लेकिन अगर AB ब्लड ग्रुपिंग किसी के पास पर्सन में है तो उसके पास एंटीजन A B दो भी रहता है RBC में, लेकिन इसके पास नो एंटी-A एंड नो एंटी-B एंटीबॉडीज़ रहती है. ठीक है. इसके पास एंटी-A एंटी-B कुछ भी नहीं रहता उसके प्लाज्मा में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लड टाइप O persons have no antigens on their RBCs and both anti-A and anti-B antibodies in the plasma. ब्लड टाइप वालों का क्या है, एक भी एंटीजेंस नहीं रहते उसके RBCs में, लेकिन एंटी-A एंड एंटी-B एंटीबॉडीज रहते किसमें, प्लाज्मा में. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जेनेटिक बेसिस क्या है, कार्ल एल स्टीनियर प्रपोज दी ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप कौन स्टार्ट करे, कार्ल एल स्टीनियर, इन दोनों मिलकर ABO ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करे थे. नेक्स्ट पॉइंट क्या पर है, जेनेटिक बेसिस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इज मेनली डिपेंड अपॉन द 3 एलील्स.
क्या बोल रहे हैं, जेनेटिकली बेसिस पे ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या है, मेनली डिपेंड करता है एलील्स पे, 3 एलील्स पे, IA, IB एंड IO, ठीक है, इन 3 एलील्स पे डिपेंड करता है। और I इफ द जीन I लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 9, क्या बोले आई, ये तो 3 एलील पर डिपेंड रहता IA, IB एंड IO, लेकिन अगर और IB अगर ऐड हो जा रहा जीन में तो जो कि लोकेटेड रहता है क्रोमोसोम 9 पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एलील्स IA एंड IB प्रोड्यूस एंटीजन A एंड एंटीजन B रेस्पेक्टिवली। अभी थोड़ा पहले अपन पढ़े, जिसका IA और A और B रहता है, उसके एंटीजन्स क्या है, A और B रहते हैं ना, वही बोल रहे। अगर एलील्स IA और IB है तो लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीजन A एंड एंटीजन B प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सिमिलरली एलील्स IO डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, वही पॉइंट रिपीट कर रहे हैं अपन, IA और IB जिसके पास A और B है उसका एंटीबॉडीज एंटी A एंड एंटी B रहती। IO का क्या है, नो एंटीजन्स, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं रहता। एलील IA एंड IB आर डोमिनेंट ओवर IO बट कॉमोडी क्या है, सॉरी क्या लिख लिया यार मैं, क्या है ये, हाँ सब कोडोमिनेंट सॉरी, हाँ। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, एलील IA और IB क्या है, डोमिनेंट है किस पे, ओवर IO, बट क्या है, बट कोडोमिनेंट टू ईच अदर, क्या है, एक दूसरे कोडोमिनेंट है बल्कि बोल रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ चाइल्ड रिसीव वन ऑफ दीज 3 एलील्स फ्रॉम ईच पेरेंट गिविंग राइज टू 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स एंड 4 पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स। क्या बोल रहे, एक फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है जो कि वन ऑफ द 3, ये 3 भी एलील्स उसके पास है ईच पेरेंट से, गिविंग राइज टू 6 पॉसिबल जीनोटाइप, तो उन्हें क्या है, उसके पास 6 जीनोटाइप्स रहते हैं और 4 पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स रहते हैं बोल रहे। तो 6 जीनोटाइप्स कौन से हो सकते हैं, IA हो सकता, और दूसरा क्या है, IA हो सकता, IB हो सकता, IB हो सकता, IA हो सकता, IO भी हो सकता, मतलब AA BB BO AO एंड OO, ठीक है। अब 4 ये तो जीनोटाइप्स है। अब देयर आर 4 जीनोटाइप्स एज फॉलोस, और 4 क्या हो सकते हैं, IA और IO आर A ब्लड ग्रुप, AA रहा और AO रहा तो क्या है, वो A ब्लड ग्रुप रहता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, IB एंड IB एंड IO रहा तो B ब्लड ग्रुप रहता, ठीक है। AB रहा एंड AB रहा, IB रहा तो AB ब्लड ग्रुप रहता, OO रहा तो O ब्लड ग्रुप। देखो इसलिए समझाऊंगी मैं, 4 जीनोटाइप्स कौन से बोल रहे हैं, देखो AA रहा एंड AO रहा, ठीक है, AO रहा तो ये A ब्लड ग्रुप रहता, ठीक है। अब A जहाँ है वहाँ B लगा दो, BO तो ये क्या हो गया, B ब्लड ग्रुप। AB रहा AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, OO रहा O ब्लड ग्रुप, ये 4 ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, AB एंड O। अब इसी कंपैटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप कौन किसको दे सकते हैं, क्या कंपैटिबिलिटी है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, वो पढ़ेंगे। क्या बोल रहे, A पॉजिटिव ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम A पॉजिटिव, A नेगेटिव एंड O नेगेटिव। क्या बोल रहे, A पॉजिटिव पर्सन है, जैसा मेरा फर्स्ट कर लो मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, तो मैं किससे रिसीव कर सकती हूँ ब्लड, फ्रॉम A पॉजिटिव पर्सन, A नेगेटिव एंड O नेगेटिव, इन तीनों से रिसीव कर सकती हूँ, ठीक है। अब A नेगेटिव वाले कहाँ किससे रिसीव कर सकते हैं, A नेगेटिव वालों से, O नेगेटिव वालों से, ठीक है। A पॉजिटिव वालों से रिसीव नहीं कर सकते, कौन, A नेगेटिव वाले। नेक्स्ट क्या है, B पॉजिटिव पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम B पॉजिटिव, B नेगेटिव एंड O नेगेटिव, ठीक है। वही सेम जहाँ जहाँ A है वहाँ B ऐड करना, देखो A वाले A से A माइनस A प्लस से ले सकते, O माइनस से ले सकते, वही B प्लस वाले भी सेम B प्लस B माइनस से ले सकते और O माइनस से ले सकते, ठीक है। अब फिर B माइनस वाले क्या है, B माइनस से O माइनस से ले सकते, B पॉजिटिव से नहीं ले सकते, जैसा A नेगेटिव वाले A नेगेटिव और O नेगेटिव से ले सकते, बट A पॉजिटिव से नहीं ले सकते। वैसे सिमिलर B नेगेटिव वाले भी B नेगेटिव और O नेगेटिव से ही ले सकते, B पॉजिटिव से नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, AB पॉजिटिव कैन रिसीव फ्रॉम ऑल अदर ग्रुप्स, हेंस AB पॉजिटिव इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब क्या है यहाँ पे, AB ब्लड ग्रुप वाले जो है, इन लोग क्या करते हैं, सब जनों से ब्लड लेते हैं, ला तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे, मतलब किसी से भी ले सकते हैं लोग, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट में तो कोई भी दे दे रहे भाई मैं ले लेता हूँ बोलता हूँ, ठीक है, कौन, AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, AB पॉजिटिव वाले, अब AB नेगेटिव कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव एंड O नेगेटिव। अब AB नेगेटिव वाले क्या है, सिर्फ
नेगेटिव वालों से ले सकते, चाहे वो ए नेगेटिव रहो या बी नेगेटिव रहो, ए बी नेगेटिव रहो या ओ नेगेटिव रहो, बट सिर्फ ओनली रिसीव फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ठीक है। नेगेटिव मतलब जिसका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग है। अब ओ पॉजिटिव कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। अब जिसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो लोग सिर्फ ओ पॉजिटिव वालों से और ओ नेगेटिव वालों से ले सकते, लेकिन ओ नेगेटिव वाले सिर्फ ब्लड रिसीव कर सकते ओ नेगेटिव से, बट नॉट फ्रॉम एनी अदर ब्लड ग्रुप्स। जैसे यहाँ पे था ओ पॉजिटिव वालों को, चलो भाई अरे मेरा अगर कोई साथी रहा ओ पॉजिटिव वाला, मैं उससे भी ले सकता हूँ, अगर नहीं उन्हें नहीं मिला तो मैं ओ नेगेटिव वालों से भी ले सकता हूँ। बट ऐसा केस ओ नेगेटिव वालों में नहीं है। ओ नेगेटिव वालों के लिए सिर्फ ओ नेगेटिव वाले ही डोनर दे सकते और कोई नहीं दे सकते, ठीक है। इसीलिए ओ नेगेटिव को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि सिर्फ ये लोग उन लोगों उनके लोगों को दे सकते, ओ नेगेटिव वालों को ही दे सकते, ठीक है। ये हो गया ब्लड ग्रुपिंग, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, मल्टीपल एलील्स का हो गया। ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ना, फिर जेनेटिक बेसिस के बारे में पढ़ना, जेनेटिकली बेस्ड कितने टाइप्स है ब्लड ग्रुपिंग है, फिनोटाइप्स क्या है और उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, ठीक है। सो वी आर डन विथ मल्टीपल एलील्स। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है और ज़्यादा दिमाग खाता है आंसर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ए बोल तो बी बोल तो ऐसा रहता, पर प्रैक्टिस करो याद हो जाता। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे आंसर के साथ। टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।